अक्सर आपने सुना होगा कि द टॉर्क इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, बट व्हाट डज इट मीन्स? चलिए आज हम इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। इमेजिन करें कि एक रोड है, इस रोड के पास एक सेंटर ऑफ मास है एंड अगर आप इस रोड को सेंटर से पुश करते हैं तो यहाँ पे ये रोड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि फोर्स प्रोड्यूसेस द लीनियर एक्सेलरेशन। अब हम इस रोड को उसके सेंटर ऑफ मास की जगह अपर साइड से पुश करते हैं तो ये रोड मूव करने की बजाय रोटेट करना शुरू कर देगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इस रोड के पास टॉर्क है। तो कंक्लूजन ये था कि फोर्स ने एक लीनियर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस किया, बट एक चीज थी कि फोर्स ने रोटेशन को अटेन नहीं किया। ऑन द अदर साइड टॉर्क ने रोटेशन का सहारा लिया और यहाँ पे रोटेट करते हुए एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस किया। तो हम कह सकते हैं कि द टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ द फोर्स। मतलब अगर फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है तो टॉर्क रोटेशनल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रही है। आप डेली लाइफ में दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे का एक एंड फिक्स होता है और दूसरे एंड से आप उसको इजीली खोल देते हैं, तो दरवाजा भी टॉर्क अपने पास अटेन करता होता है। अब आप इमेजिन करें कि आपके पास एक नट है, नेट को अपने स्पैनर के थ्रू खोलने की कोशिश करेंगे तो खोलने के लिए आप उसको रोटेट करते हैं, तो मतलब आप यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं। अब वो बॉडी जिसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लग रही है उसे कहते हैं पिवट, एंड वो बॉडी जहां से हमारे पास यहाँ पे फोर्स लगवाई जा रही है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एंड इनके दरमियान हम डिस्टेंस को मूवमेंट आर्म का नाम देते होते हैं। अब हम देखते हैं कि टॉर्क कौन कौन से कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती होती है। अगर आप एक स्पैनर पर बहुत थोड़ी फोर्स लगाते हैं तो वो स्पैनर बहुत छोटे एक्सटेंट तक रोटेट करता होता है, बट अगर आप स्पैनर पर बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छी रोटेशन शो करेगा। तो इसका मतलब है कि द टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द फोर्स। अगर कोई चीज या अगर कोई नट मिसाल के तौर पर छोटा होता है तो हम उसके लिए कोई बड़े स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट आर्म, एंड इनके क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम टॉर्क की मैथमेटिकल डेरिवेशन कहते हैं।